हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का अपना 68वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चा हमारा टॉपिक होगा रीमर टीमर अभिक्रिया। रीमर टीमर अभिक्रिया, रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर हिंदी में बेटा रीमर टीमर कहते हैं, टीमन नहीं बोलते इसे। रीमर टीमर अभिक्रिया। ये रिएक्शन बेटा हम फिनोल में पढ़ रहे हैं, इसे हम एल्डिहाइड में भी पढ़ सकते थे, लेकिन एल्डिहाइड में पहले से ही इतनी ज्यादा नेम रिएक्शन है, इसलिए एक नेम रिएक्शन हमने कहा एल्कोहल में पढ़ ली, फिनाकोल पिनाकोलोन। एक रिएक्शन हम फिनोल में पढ़ लेते हैं, रीमर टीमर अभिक्रिया नेम रिएक्शन, ठीक है। और बाकी एल्डिहाइड में पढ़ लेंगे, कुछ नाइट्रो कंपाउंड में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो रीमर टीमर अभिक्रिया क्या है, तो लिखो जरा। देखो, फिनोल की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, फिनोल की। लिखो फिनोल की क्रिया, फिनोल की क्रिया। फिनोल की क्रिया बेटा हम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरोफॉर्म, सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरोफॉर्म यानी कि CH-Cl3 से कराने पर, जब कराते हैं तो क्या होता है, देखो कराने पर ऑर्थो, कौन सा बेटा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बनता है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड को हम क्या कहते हैं बेटा, हम बोल सकते हैं सिनेमेल्डिहाइड। हम क्या बोल सकते हैं, सिनेमेल्डिहाइड। तो हम कह सकते हैं फिनोल की जब क्रिया हम NaOH या CH-Cl3 अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरोफॉर्म से कराएंगे तब हमें सिनेमेल्डिहाइड बनेगा, और ये रिएक्शन कहलाएगी बेटा रीमर टीमर अभिक्रिया। या हम कह सकते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनेगा। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड मतलब फिनोल, ये है क्या है, फिनोल है ये बेटा। अब ऑर्थो हाइड्रोक्सी मतलब ये ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर लाना है बेंजल्डिहाइड ग्रुप की, यानी कि CHO ग्रुप के, तो ये कुछ बनने वाला है, मतलब ये तो ये है, ठीक है। रिएक्शन की थ्योरी तो ये कह रही है, बनता ही है, ठीक है, बनता है। ये अभिक्रिया लिख लो, ये अभिक्रिया कहलाती है रीमर टीमर अभिक्रिया, ठीक है। हो गया, दिख रहा है बेटा, ठीक है, हाँ। ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, रीमर टीमर अभिक्रिया। अब देख लेते हैं रिएक्शन जरा। ये है, देखो ये है फिनोल, फिनोल है बेटा ये, ठीक। इसकी क्रिया हमें NaOH प्लस किसके साथ करवानी है, CH-Cl3। तो सोचिए एक Na एक Cl को लेके जाएगा, बाकी दो Cl किसके घर साथ जाएंगे, दो HCl के साथ जाएंगे। पहले ये देखो ये ग्रुप लगा दो CH और O, ठीक। CHO ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे लगाओ। सोचिए मैंने CHO ग्रुप लगाया बेटा ऑर्थो पोजीशन पे, कहां लगाया, ऑर्थो पोजीशन पे, CHO ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप लगा दिया फिनोल की। अब मुझे ये बात बताइए, यहां ये CHO ग्रुप लगा हुआ होगा तो यहां तो पहले से हाइड्रोजन होगा, वो हाइड्रोजन हटा होगा, तो मतलब एक हाइड्रोजन यहां पे हिसाब रख लो, एक हाइड्रोजन तब लगा जब ये वाला हाइड्रोजन हटा, जब लगा ये CHO, ठीक है, जब ये वाला हाइड्रोजन हटा होगा, ठीक। अब एक Na और एक Cl निकल गया, 2Na, सॉरी एक Na और एक Cl NaCl की फॉर्म में निकल गया, ठीक।
अब एक NaCl, अभी बाकी दो दो Cl और बची है, तो दो Cl H के साथ, एक H ये बचा हुआ है, एक H ये बचा हुआ है, और एक H ये बचा हुआ है, तो दो HCl और बाकी कुछ नहीं बचा, क्योंकि NaCl के साथ निकाल के, मतलब ये देख सकते हैं हम इधर, अगर लिखना चाहे तो NaCl और प्लस 2HCl, ये बना आपका प्रोडक्ट। रिएक्शन बैलेंस है, ये मतलब Na और ये जो Cl है, तीन Cl है बेटा, तीन Cl और Cl, तो एक ये इस Cl NaC के साथ, और एक इस H के साथ, और एक जो ये वाला H यहां लिख दिया मैंने इस H के साथ, ठीक है, तो HCl एक, HCl दो, और NaCl, ठीक है जी, मतलब रिएक्शन ये है, समझ में आ गई। अब मैकेनिज्म देखते हैं बेटा, मैकेनिज्म क्रियाविधि, मैकेनिज्म क्रियाविधि, लिखो मैकेनिज्म। मैकेनिज्म कार्बिन इंटरमीडिएट रिएक्शन है बेटा, इसमें कार्बिन का रोल है, हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ाए थे, तो वहीं पे देखो मैकेनिज्म, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म स्टेप में कंप्लीट होती है। पहले स्टेप में देखो, स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में क्या होगा बेटा, डाइक्लोरोकार्बिन, इस स्टेप में जो NaOH है, देखो ये है H, ये है क्लोरोफॉर्म CHCl3। अब NaOH पहले स्टेप में NaOH रिएक्ट होगा, अब NaOH तो मतलब ऐसे टूटेगा, Na पॉजिटिव है प्लस OH नेगेटिव, तो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल है ये, इसे जरूरत है ऐसे हाइड्रोजन की जिसके पास इलेक्ट्रॉन लेकर आए, ऐसे प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन की आवश्यकता है इसे, ठीक, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन, इसने इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जो थे बेटा वो यहीं पर छोड़ दिए, वो कहीं पर छोड़ दिए, यहीं पर छोड़ दिए, और ये इसने इसे एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, इस वाले हाइड्रोजन को ले लिया, ठीक, क्या बना होगा, बना ये H2O निकल गया है ना, Na पॉजिटिव घूम रहा है ऐसे, H2O निकल गया और यहां बन गया Cl, यही तो बना बेटा, Cl और Cl। अब चूंकि इस पे है निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज आएगा बेटा यहां, निगेटिव चार्ज जैसे ही बैक मारेगा, ठीक है, तो ये एक क्लोरीन आउट हो जाएगा, एक क्लोरीन आउट होके Cl माइनस रह जाएगा, Cl माइनस लिविंग ग्रुप है, Cl माइनस हो गया, ठीक, अरे यार ये, अब क्या बचा, अब बचा ये, इधर बढ़ा दूं रिएक्शन, यहां बच गया C, और C के साथ है दो क्लोरीन, C के साथ है बेटा दो क्लोरीन, और यहां पर क्या है, दो लोन पेयर है, एक लोन पेयर सॉरी है ना, एक क्या है लोन पेयर, अरे जैसे कार्बिन में है ना, कार्बिन एक डाइक्लोरोकार्बिन, तो ये बन गया डाइक्लोरोकार्बिन। अच्छा बात ये Cl और ये Na आपस में रिएक्ट होकर क्या बना लेगा, माइनस NaCl, ठीक है, कोई चिंता की बात है ना, रिएक्शन बिल्कुल बढ़िया चली है, डाइक्लोरोकार्बिन बनी। तो पहले स्टेप में लिखेंगे, इस स्टेप में क्लोरोफॉर्म NaOH के साथ रिएक्ट करके डाइक्लोरोकार्बिन बनाते हैं, या हम कह सकते हैं इस स्टेप में NaOH क्लोरोफॉर्म से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करके डाइक्लोरोकार्बिन बनाता है। स्टेप सेकंड की बात आई, अब बात आती है बेटा स्टेप सेकंड की, स्टेप सेकंड। अब स्टेप सेकंड में जो डाइक्लोरोकार्बिन है वो अटैक करेगी फिनोल के फिनोक्साइड आयन पर। अब फिनोल भाई साहब ये है, फिनोल क्या है ये, ठीक, तो फिनोल आयनित होकर फिनोक्साइड आयन बनेगा, फिनोक्साइड आयन मतलब ये,
ये बनाएगा, ऐसे टूटेगा। तो इस पे बेसिकली रिएक्शन होगी, ठीक है। तो स्टेप सेकंड में क्या होगा, जो डाइक्लोरोकार्बिन है, डाइक्लोरोकार्बिन है बेटा, वो अटैक कर देगी फिनोक्साइड आयन पे। फिनोक्साइड आयन पे, यानी कि ठीक। अब बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन भी होगा, इस पोजीशन पे क्या होगा, जुड़ेगा, इस पोजीशन पर जुड़ेगा, इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर। जब इस पोजीशन पर जुड़ेगा तो देखिए जरा, O नेगेटिव और यहाँ पे CHCl2, CHCl2 बैलेंस ही हो गई बेटा पूरी, यहाँ पर CHCl2 ये बना। स्टेप थर्ड में क्या होगा, ये स्टेप सेकंड का एक अनस्टेबल रिएक्टिव इंटरमीडिएट ही बना है। स्टेप थर्ड में क्या होगा, स्टेप थर्ड में बेटा ये NaOH से दोबारा रिएक्ट होता है और दोबारा रिएक्ट होकर एक फिर अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनाएगा। देखो जरा, ये बेटा NaOH से, किससे, NaOH। अब 2 NaOH लगा दो, कितने, 2 NaOH। तो एक NaCl ये बाहर, एक NaCl ये बाहर, क्या जुड़ जाएगा बेटा, OH ग्रुप जुड़ जाएगा। तो देखो जरा, ये भी अनस्टेबल रिएक्टिव इंटरमीडिएट और ये भी अनस्टेबल रिएक्टिव इंटरमीडिएट है बेटा। अब देखो यहाँ पे 2 NaCl निकल गया, ये बन गया, ये भी रिएक्टिव इंटरमीडिएट की एक। अब स्टेप फोर्थ में क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करके फाइनल प्रोडक्ट क्या है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोल्डिहाइड बना लेगा। ये निकला वाटर मॉलिक्यूल, ये बना, ठीक है। अब इस पर निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज है, केवल फिनोक्साइड आयन टाइप है। तो यहाँ पे हमने देखो, यहाँ पे ये जो स्टेप बनाया था, स्टेप सेकंड, इसमें फिनोल का हमने ये किया था। अब ये बाकी बचा हुआ तो था, तो ये दोबारा अटैक करना जाएगा, यानी कि ये बर्कअप दोबारा करवा देंगे। तो यहाँ पे एसिडिक बर्कअप करवा दिया, जो हमने पहले से निकाला था वो दोबारा डाल दिया और बन गया फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।